हेलो गाइस, मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूं आपका पाठशाला ऑफ कॉमर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। ओके, तो मैंने पिछले कुछ वीडियो में 12 से रिलेटेड कुछ टॉपिक बताया था। ओके, तो मैं आप लोगों को आईकॉम के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीकॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड एमकॉम के टोटल एंड सीए फाउंडेशन के जितने भी सारे टॉपिक्स होंगे वो सभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है बीकॉम पार्ट 1 के फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कंसाइनमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंसाइनमेंट के बारे में। कंसाइनमेंट क्या होता है, इसमें कैसे वर्क किया जाता है, ओके, इसमें कौन कौन से पार्टीज होते हैं, कैसे काम होता है। आज ज्यादा कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन एंड थ्योरी पर चर्चा करेंगे। सिर्फ इंट्रोडक्शन आज का देखेंगे, बाकी मैं छोटा छोटा क्लिप वीडियो करके मैं बनाऊंगा। एक वीडियो में ज्यादा कुछ मैं नहीं डालूंगा, छोटा सा मैं टॉपिक लूंगा, उसी टॉपिक को मैं अच्छी तरीके से आप लोग को एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो आप सभी इस वीडियो को स्किप बिना किए पूरा देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा स्किप कीजिएगा तो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट बात आपसे छूट जाए। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट होता क्या है? ओके, मैं बताने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। ओके, जैसे मान के चलिए मेरा किसी चीज का बिजनेस है, ये मार्केट का मेरा बिजनेस है। ओके, मैं मार्केट का बिजनेस करता हूं। अभी मैं जिस एरिया में हूं, मैं भागलपुर में रहता हूं, तो भागलपुर में मैं अभी बिजनेस का चला रहा हूं। लेकिन अब भागलपुर में मुझे चाहिए, मैं 10,000 प्रोडक्शन कर रहा हूं। उसका कितना प्रोडक्शन कर रहा हूं? 10,000 प्रोडक्ट में प्रोडक्शन कर रहा हूं। लेकिन मैं मेरे कंपनी की, मेरे फैक्ट्री की कैपेसिटी है 20,000, 30,000, अप्रोक्स मान के चलिए 20,000 की, कि मैं 20,000 कर सकता हूं पर मंथ। ओके, लेकिन भागलपुर के मार्केट में 10,000 ही बिक रहा है, सेल हो रहा है। तो मैं तो एक्स्ट्रा 10,000 तो प्रोडक्शन में नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि वो सेल नहीं होगी। हाँ, करके मैं स्टोर करके रख सकता हूं उसे, पर क्यों रखूंगा? ऐसे कोई नहीं करता है। लेकिन किसी ने मुझे कहा कि दूसरे राज्य में, दूसरे शहर में आप इसका सेलिंग कर सकते हैं, तो तब मैं 20,000 बना सकता हूं। इससे हो क्या, मेरा इनकम बढ़ेगा, प्रॉफिट मेरा बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मैं अपने शहर में हूं तो दूसरे शहर में सेल कैसे कर सकता हूं? तो इसका सबसे सिंपल सा उपाय क्या होगा कि वहां के किसी बंदे को एजेंट के रूप में हायर कर देंगे। ओके, किसी बंदे को रख दें कि हाँ, आप मेरे सारे प्रोडक्ट को सेल कर दीजिए, उसके बदले मैं आपको कमीशन दूंगा। ओके, प्रोडक्ट मेरा, सामान मेरा, सब कुछ मेरा, सिर्फ वो सेल करेगा और उससे जो भी कमीशन उसको मिलेंगे वो कमीशन लेके वो फ्री हो जाएगा। ओके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंसाइनमेंट। तो एक छोटा सा मैंने एग्जांपल देके आपको हल्का सा समझाने की कोशिश किया, लेकिन अब चलते हैं हम अपने बोर्ड पर। देखिए, तो कंसाइनमेंट, ओके, सबसे पहले होते हैं, मैं एक बॉक्स बना के लिख देता हूं, कंसाइनर। ओके, एक और मैं बॉक्स बना लेता हूं यहां पर, इसको बोलेंगे कंसाइनी। कंसाइनमेंट के अंदर में ये 2 पर्सन होते हैं। कंसाइनमेंट के अंदर में ये 2 ही पर्सन होते हैं, इसके अलावा कोई पर्सन नहीं होगा। ओके, तो इन दोनों पर्सन का क्या काम है? ये कौन होते हैं? ये होते हैं ऑनर, जो इसको ऑनर या प्रिंसिपल, या इसको प्रिंसिपल भी हम बोल सकते हैं। और ये जो दूसरा है कंसाइनी, इसको हम बोलेंगे एजेंट। इसको क्या बोलेंगे हम? एजेंट। ये हमारे एजेंट के रूप में काम करता है। अब मैं इसे अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, तो कंसाइनर कौन हुआ? ऑनर। सर मिस्टेक हो गया, ऑनर। कंसाइनर कौन है? ऑनर। यानी कि मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, मैं प्रोडक्शन करके सेल अपने शहर में कर रहा हूं, लेकिन जिस कंसाइनी को, यानी जिस एजेंट को मैंने हायर किया है, मैं उसको गुड्स भेजूंगा सेल करने के लिए। ओके, तो 2 पर्सन समझाए, इसको क्या बोलेंगे? कंसाइनर। इसको क्या बोलेंगे? कंसाइनी। ओके, कंसाइनमेंट के अंदर में 2 पर्सन होते हैं, एक कंसाइनर, दूसरा कंसाइनी। कंसाइनर कौन? हु सेंड टू गुड्स
जो गुड्स को सेंड करता है किसे, कंसाइनी को, और कंसाइनी कौन, हु रिसीव द गुड्स फ्रॉम कंसाइनी, सॉरी कंसाइनर, यानी कि कंसाइनर गुड्स सेंड करेगा कंसाइनी को, और कंसाइनी कौन है, गुड्स रिसीव करेगा कंसाइनर से। ओके, तो इसका इतना ही। अब देखिए क्या करता है, गुड्स इसको भेजा, क्या भेजा, गुड्स, बस इसी के रिलेशनशिप को हम बोलेंगे कंसाइनमेंट। इसी के रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे, कंसाइनमेंट। यानी कंसाइनमेंट में क्या होता है, कंसाइनर द्वारा भेजा गया माल कंसाइनी के पास जाता है, और कंसाइनी उस गुड्स को, उस माल को क्या करेगा, सेल कर देगी। ये क्या कर देगी, इधर से सेल कर देगी, और सेल करने के बाद कंसाइनी को क्या प्रॉफिट होगा, ये क्यों बेचना चाहे किसी दूसरे का सामान, क्योंकि इसको कमीशन चाहिए, कमीशन के लालच से ऐसा कर रहा है। ओके, इसे कमीशन चाहिए, लेकिन इसे भी तो कुछ चाहिए, इसे प्रॉफिट चाहिए और इसे कमीशन चाहिए। दोनों लालच दोनों में है, और दोनों अपने लालच के हिसाब से अपना काम कर रहा है। ये गुड्स उसको भेज रहा है बेचने के लिए, और ये बेच के कमीशन ले रहा है, और इसका जो भी बचेगा ये प्रॉफिट में ये भी रख लेगा। तो कंसाइनमेंट में कंसाइनर क्यों गुड्स भेजता है, इसको वांट्स फॉर प्रॉफिट। ओके, और ये गुड्स सेल क्यों करेगा, भाई इसको क्या फायदा है, ये क्यों करेगा, वांट्स फॉर कमीशन, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कमीशन। ओके, तो ये प्रॉफिट के लिए काम करता है, ये कमीशन के लिए काम करता है, दोनों का स्वार्थ इसमें लगा हुआ है। तो इससे होगा क्या कि हमारा जो 10,000 प्रोडक्ट का सेल होता था, आज 20,000 का सेल हो रहा है, तो हमारा बिजनेस भी बढ़ रहा है। ओके, हमें प्रॉफिट भी मिल रही है, तो इससे हो क्या, हमारा बिजनेस का एरिया बड़ा होता चला जाता है। ओके, बहुत को कहें कि इसको ब्रांच बोल सकते हैं, जी नहीं, हालांकि पार्ट 1 के फाइनेंशियल अकाउंट्स में ब्रांच अकाउंट भी एक चैप्टर है, मैं भी उसे बताऊंगा, लेकिन इसे ब्रांच नहीं बोलिएगा। क्यों नहीं बोलिएगा, क्योंकि ब्रांच में आता है मैं किसी को दे देता हूं, वो मैं बाद में चर्चा करूंगा किसी और वीडियो में। ओके, तो कंसाइनी का मतलब क्या हो, वो कंसाइनर के बिहाफ से, इसका अपना कुछ नहीं है, ये अपना कुछ नहीं लगा रहा है, बस ये क्या कर रहा है कि कंसाइनर के द्वारा गुड्स भेजा गया गुड्स को वो सेल कर रहा है और कमीशन ले रहा है, और जो भी खर्च होगा वो ये बेयर नहीं करके ये बेयर करेगा। यानी इसके द्वारा भी जो खर्च होगा, अभी मैं एक एक करके एग्जांपल भी समझाऊंगा, वो ये बेयर नहीं करके कौन बेयर करेगा, क्योंकि ये इसका ही गुड्स है, ये टोटल इसका प्रॉफिट ये ले रहा है, ये छोटा मोटा कमीशन लेके खत्म कर रहा है। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके कुछ एक्सपेंस पे। तो इसके जो एक्सपेंस होते हैं, सबसे पहला इसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इससे क्या क्या खर्च होते हैं, जो ये खर्च करेगा उस गुड्स पे, जो इस गुड्स को भेजा गया है। मान लिया 10,000 का मैंने गुड्स भेजा था, मैंने कितने गुड्स भेजा था, 10,000 प्रोडक्ट भेजा था, मान लीजिए 1 लाख का, एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूं 1 लाख का। कितना गुड्स मैंने भेजा, ₹1 लाख का गुड्स भेजा। तो गुड्स भेजने के लिए हमें क्या क्या खर्च पड़ेंगे, हम ऑनर है, हमें कितने खर्च आएंगे, क्या क्या हमें खर्च करने होंगे, वो मैं देख सकता हूं। तो सबसे पहला था कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल मैं सेल कर रहा हूं उसका कुछ तो कॉस्ट होगा। ओके, तो 1 लाख का कॉस्ट हो गया, जो मैं 1 लाख का सेल कर रहा हूं तो उसका 1 लाख का ये कॉस्ट हो गया। ओके, सिर्फ ये कॉस्ट में ही लिमिट नहीं रहता है, इसके और भी सारे खर्च होते हैं। आप लोग फ्लिपकार्ट से परचेज करते होंगे, अमेजोन से परचेज करते होंगे, जब आप परचेज करते हैं तो वहां तो देखते हैं कि मैं मोबाइल करो तो मोबाइल में हमको दिखा दिया, पर क्या वो वैसे ही भेज देता है, नहीं, उसे पैकिंग करके भेजता है, अच्छे से पैक करके। अब फाड़ने में बड़ा दिक्कत होता है कभी कभी, इतना ठोस रहता है वो, ठीक है। तो हम भी जब किसी सामान को दूसरी जगह भेजेंगे ट्रांसपोर्ट के द्वारा, तो ऐसे तो नहीं भेज सकते हैं, उसे पैकिंग करवाना पड़ेगा। तो एक और खर्च में बढ़ गया पैकिंग का। ओके, अब पैकिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे ट्रांसपोर्ट में लोड करेंगे, तो लोडिंग चार्ज भी होता है। ओके, लोडिंग चार्ज और भाड़ा भी तो देना पड़ेगा हमको, लोड करवाएंगे उसका चार्ज देंगे, लोडिंग चार्ज, और भाड़ा भी देने, फ्राइट भी हमें देना पड़ेगा। तो अब इसको लोडिंग भी बोल सकते हैं, लोडिंग एक्सपेंस एंड फ्राइट। ओके, ये खर्च हो गया। इसके साथ और भी खर्च होते हैं, ड्यूटी एंड टैक्सेस। हम अपने एरिया से दूसरे एरिया में भेज रहे हैं,
तो कुछ तो उसका गवर्नमेंट को टैक्स जाता ही जाता है, तो उसका भी टैक्स हमको देना पड़ेगा, ड्यूटी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो वो भी हमारे लिए खर्च हो गया, ड्यूटी एंड टैक्सेस। ओके, और अदर एक्सपेंस, और भी बहुत तरह का एक्सपेंस होता है जो कि इसके थ्रू हो सकता है। बहुत तरह का एक्सपेंस ये अपने हिसाब से कर सकते, जो कि गुड्स को भेजने से पहले तक का एक्सपेंस हो। ओके, अब आते हैं कंसाइनी। कंसाइनी खर्च तो करेगा, पर वो खर्च किसके लिए होगा? कंसाइनर के लिए, यानी ऑनर के लिए। खर्च पैसा देगा ये, पर बाद में फिर इससे ही पैसा ले लेगा। ये तो बोल सकता है हम नहीं देंगे, अब देखिए आगे कैसे नहीं देता है, इसको तो देना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते इसके एक्सपेंस पर। सबसे पहला इसका एक्सपेंस होता है, अगर मान लीजिए यहां पे हम लोडिंग करवाएंगे, तो यहां तो अनलोडिंग तो हमको करवाना पड़ेगा। यानी हमारा जो कंसाइनी है वो क्या ट्रक से सामान नहीं उतरवाएगा क्या? जो भी ट्रांसपोर्ट है उससे सामान उतरवाएगा, तो अनलोडिंग एक्सपेंस लगेगा इसको, तो अनलोडिंग एक्सपेंस। देखिए यहां फ्राइट भी लगा था, क्या इसको फ्राइट लगेगा? बहुत सारे बोल देंगे क्यों लगेगा भाई, जब ऑनर ने फ्राइट देकर के ट्रांसपोर्ट द्वारा माल भिजवा दिया तो मुझे क्यों लगेगा? कंसाइनी बोलेगा मुझे क्यों लगेगा। लेकिन मैं अगर बोलूं कि मैंने ट्रेन ट्रांसपोर्ट से भिजवाया है, तो ट्रेन के स्टेशन में गुड्स तक उतरेगा, तो वहां से अपने आप तो नहीं चला जाएगा ना उसके पास, तो कंसाइनी को खुद से जाकर के अपना गाड़ी करके उसको लाना पड़ेगा, तो उसका भी कुछ फ्राइट हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, तो ये फ्राइट हो गया, ठीक है। उसका ड्यूटी एंड टैक्सेस इसे भी लगेंगे, क्योंकि दूसरे एरिया में जाएगा, दूसरे शहर में जाएगा, दूसरे स्टेट में जाएगा, तो इसके भी कुछ टैक्स इसको देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये सारे खर्च इसके नहीं हो रहे हैं, सारे खर्च इसके हो रहे हैं, ऑनर के। ये ऑनर के बिहाफ से कर रहा है, कंसाइनर के बिहाफ से ये सारे खर्च कर रहे हैं। ओके, तो ये मत समझिएगा सारा खर्च ये दे रहा है, ऐसा नहीं। एजेंट अपना खर्च अपने से दूसरे खर्च नहीं देता है, वो तो उसको कमीशन से मतलब है। ओके, चलिए उसके बाद कंसाइनी उस गुड्स को किसी गोडाउन में तो रखेगा ना, तो उस गोडाउन का रेंट तो देना पड़ेगा, ये रेंट भी पेड करेगा, रेंट हो गया। उसको मैनेज करके एम्प्लॉय रखा होगा तो सैलरी, कुछ मजदूर को रखा होगा तो सैलरी देना पड़ेगा। ओके, अब हाँ सर यहां पे एक और खर्च हो सकता है, ठीक है, ट्रेवल इंश्योरेंस। ओके, ट्रेवल इंश्योरेंस भी हो सकता है इसमें, जो कि हम ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस, जो कि हम ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं तो इसको इंश्योरेंस करवाते हैं, तो उसका खर्च पड़ता है, तो इसे भी इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा गोडाउन का, कि मैंने जो गुड्स गोडाउन में रखा हुआ है उसका इंश्योरेंस इसे भी करवाना पड़ेगा, तो इसका इंश्योरेंस हो गया। उसके बाद इसके कुछ अदर एक्सपेंस और हो सकते हैं, तो अदर एक्सपेंस में इसको भी रखते हैं। लेकिन जितने भी तरह के एक्सपेंस हो रहे हैं, ये सारा एक्सपेंस किसके बिहाफ से हो रहा है? ऑनर के बिहाफ से। ये सारा एक्सपेंस ऑनर के बिहाफ से किया जा रहा है, यानी सारा खर्चा ये बेयर करेगा। कौन बेयर करेगा? सिर्फ और सिर्फ ऑनर बेयर करेगा। ओके, तो चलिए ये हो गया। उसके बाद इतना सा काम करने के बाद इसका काम है सेल करना, सबसे इंपॉर्टेंट काम। ये क्या कर देगा? सेल कर देगा गुड्स का। सेल करने के बाद ये लेगा कमीशन। सेल करने के बाद क्या लेगा? कमीशन। किस पे? सेल पे। जितना का वो सेल करेगा उसके हिसाब से कुछ परसेंटेज रेट कमीशन का उसको दे दिया जाता है कि आप 10% 20% उसका हिस्सा रख लीजिएगा। तो जितना सेल किया उतना का वो परसेंटेज हिस्सा कमीशन के रूप में रख लिया। अब मैंने कहा था कि ये सारा खर्चा ये अगर नहीं दिया इसको तो ये क्या करेगा? तो सिंपल सी बात है, टोटल पैसा तो इसी के पास है, टोटल अमाउंट कंसाइनी के पास है। कंसाइनी ये सारे पैसे को, सारे अमाउंट को रख करके जो भी बचेगा मनी रिटर्न कर देगा, मनी इसको रिटर्न कर देगा। यानी कि मान लीजिए 2 लाख में बेचा तो 2 लाख में 10% 20,000 रख लिया कमीशन का, और जितना भी खर्च हुआ सारा रख लिया, मान लीजिए 50,000, तो 50,000 रुपया रख के 1.5 लाख रुपया इसको वापस कर दिया। तो इसका खर्चा जो किया गया था अपने पॉकेट से, इसका भी वापस आ गया। ओके, तो कमीशन भी और भी तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अब देखिए जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस का नेचर है। ओके, ये हो गया नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, नॉन रेकरिंग, और ये हो गया रेकरिंग। ओके,
और ये टोटल जो एक्सपेंस हो गया, सॉरी यहां से जो टोटल एक्सपेंस हो गया ये नॉन रेकरिंग। ओके, अब नॉन रेकरिंग और रेकरिंग एक्सपेंस क्या है? नॉन रेकरिंग एक्सपेंस वैसा एक्सपेंस है जो किसी एक गुड्स पर, किसी एक प्रोडक्ट पर एक बार ही खर्च किया गया है, बार बार खर्च नहीं किया जाए, उसे नॉन रेकरिंग बोलते हैं। क्या हम किसी एक गुड्स को अनलोड करके फिर से अनलोड करेंगे? क्या नहीं करेंगे। एक गुड्स पे ये सारे जितने भी खर्च है एक बार लगने के बाद दोबारा नहीं लगते हैं। उसी तरह कंसाइनर के टोटल एक्सपेंस पर एक बार ही खर्च होगा, तो इसे भी नॉन रेकरिंग बोलेंगे। और इसका मात्र कुछ टोटल कंसाइनर का टोटल एक्सपेंस पे नॉन रेकरिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ खर्च ऐसे हैं जो एक बार लगेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी खर्च है जो बार बार लगेंगे। जैसे रेंट, मैंने 1 महीना तक गुड्स को रखा ही हम नहीं बिका, तो नेक्स्ट मंथ क्या उसको गुड्स को फेंक देंगे? ऐसा नहीं कर सकते। दूसरे महीने का भी रेंट देना पड़ेगा हमको, सैलरी भी देना पड़ेगा, इंश्योरेंस भी बार बार कराना पड़ेगा, अदर एक्सपेंस भी कुछ कुछ होगा जो हमें दोबारा करवाना पड़ सकता है। तो ये था हमारा कंसाइनमेंट का मेन समझने का इंट्रोडक्शन। ओके, ये इंट्रोडक्शन था, तो मैंने अपने तरफ से अच्छे से समझाने का कोशिश किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो आप सभी, मैं इस तीनों का जो डेफिनेशन होगा मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा और स्क्रीन के नीचे भी मैं दे दूंगा, वो आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।